आदाब दोस्तों, भारत एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी को तेलंगाना में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। काफी गौर खोज के बाद कल उसकी पहली लिस्ट सामने आई, जिसमें 52 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस फहरिस्त में एक नाम जिसने सबको हैरान कर दिया वो है रुकने असेंबली टी राजा सिंह का, जो तेलंगाना से बीजेपी के वाहिद मेंबर असेंबली हैं। यह नाम सुर्खियों में क्यों है? इसकी सबसे खास बात यह है कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर भारत एक्सप्रेस उर्दू के डॉक्टर खालिद रजा खान सर मौजूद हैं। एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। सर, पहले मुअत्तली, उसके बाद मुअत्तली मनसूख की गई और फिर टिकट, कैसे देखते हैं आप? ये जिस तरह की सियासत है, जिस तरह का बयान दिया था टी राजा सिंह ने, उस वक्त पूरे मुल्क में हंगामा हुआ था, उनका वीडियो वायरल हुआ था, तमाम वो पूरा ड्रामा, पूरा थिएट्रिक्स हुआ। उसके बाद उनको मुअत्तल किया गया, तमाम तरह से उनके खिलाफ पुलिस FIR हुई पुलिस में, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। तो इतना बड़ा मामला था एहानत रसूल का उस वक्त कि पूरे मुल्क में हंगामा हो गया इस बात को लेकर, और बीजेपी को मजबूर होकर उनको, और चूँकि अरेस्टिंग के बाद बीजेपी को मजबूर होना पड़ा कि टी राजा सिंह को मुअत्तल किया जाए पार्टी से जी। लेकिन किसी भी सियासी पार्टी को अपनी सियासत के साथ जो मोरल ग्राउंड है उस पर खरा उतरना चाहिए। ये काबिल अफसोस बात है, बस ये कह सकता हूं मैं कि टी राजा सिंह जैसे जो सो कॉल्ड लीडर को, पता नहीं उनको लीडर कहना भी चाहिए नहीं कहना चाहिए, कि उस तरह के शख्स को जो खुद के लीडर होने का दावा करता है या फिर जो वो जीत कर आता है, वो इस तरह की लैंग्वेज, और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एहानत रसूल का पहला मामला है, वो उससे पहले भी इस तरह के लग़व और अनएक्सेप्टेबल बयान जो है वो, तक की बात हाँ, वो इस तरह के कई बयान देते रहे और कई मौके पर। ये कोई नया मामला नहीं है। टी राजा सिंह बहुत पहले से ऐसे भड़काऊ और बयान के लिए मशहूर है। वो तो मशहूर क्या कहें, वो नोटोरियस है। तो अब मामला यह है कि बीजेपी के साथ मजबूरी ये है, मजबूरी में भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ऐसी क्या मजबूरी है, दूसरे कैंडिडेट को आप टिकट दीजिए। लेकिन चूंकि एक ही सीट है उनकी, बीजेपी के पास पूरे तेलंगाना में सिर्फ जीती हुई एक ही सीट है, और वो है गोशामहल, जो हैदराबाद का जो पार्लियामेंट्री जो हल्का है, उसमें वो असेंबली सीट है गोशामहल, जहां से टी राजा सिंह जीतते हैं। तो अब बीजेपी के साथ मजबूरी यह है कि जो जिसकी विनेबिलिटी, जीतने की जो उम्मीद होती है जिस कैंडिडेट से, वैसे ही कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाता है। तो अब क्या बीजेपी की ये मजबूरी भी जाहिर कर रहा है तेलंगाना में कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है सिवाय टी राजा सिंह के, जिस पर वो दांव लगाएं अपना, और इस वजह से उनको मुअत्तल तक, उनकी जो मुअत्तली है उसको मनसूख करना पड़ा, और फौरन लिस्ट आ गई, और लिस्ट में नाम है। सर, आप बात कर रहे थे हैदराबाद की, आपने जिक्र किया, वो असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के सरबराह हैं, उनकी सीट है, और वहां की जो 7 असेंबली सीटें हैं उसमें से एक को छोड़कर 6 उनके पास हैं। टी राजा सिंह सिर्फ अकेले वहां से जीते हुए हैं, जो बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। क्या ओवैसी के काट के तौर पर उनको बीजेपी इस्तेमाल करना चाह रही है? नहीं, जिस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी वक्तन फवक्तन जिस तरह के जज्बाती बयान देते हैं, और तो बीजेपी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी कुछ न कुछ उसके तौर पर, उनके काट के तौर पर सामने रखना चाहती है, और शायद यही मजबूरी होगी, या वरना अगर जो जिस तरह की बात बीजेपी की टॉप और आला लीडरशिप करती है, जो और वज़ीर-ए-आज़म करते रहे हैं कि चाल चरित्र और चेहरा, तो चाल चरित्र और चेहरे के मामले में ये मुअत्तली, जिस तरह से उनका सस्पेंशन रिवोक करके और टी राजा सिंह को फिर से MLA का टिकट दिया गया है, ये चाल चरित्र और चेहरा का पता नहीं, ये मैं इस पे क्या बोलूं। तो क्या ये मुझे लगता है कि वो अगला नंबर खरा नहीं उतर रहे हैं।
अगला नंबर जो है वो नूपुर शर्मा, क्योंकि टी राजा सिंह और नूपुर शर्मा ने एक ही दौरान इहानत रसूल का जो पूरा मामला सामने आया था, दोनों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस पर सख्त नाराज़गी देखने को मिली थी। ख़ास तौर पर अरब ममालिक ने इस पूरे मामले को उठाया था और उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक कार्रवाई पूरी की गई थी। सर नहीं, इहानत रसूल का मामला ऐसा है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचती है अगर उनके पैगंबर के बारे में कुछ बोला जाता है, तो ये रद्द-ए-अमल आना एक फितरी और लाजमी भी था। लेकिन सिर्फ नूपुर शर्मा का मामला नहीं, उस वक्त बीजेपी के एक और लीडर होते थे नवीन जिंदल, स्पोक्सपर्सन, वो उन्होंने भी उसी तरह का बयानात दिए थे। तो कुल मिलाकर इस तरह तो जब चूंकि टी राजा सिंह का जो सस्पेंशन है उसको जिस तरह से रिवोक करके उनको टिकट दिया गया है और उनको एमएलए का कैंडिडेट बनाया गया है, तो अब कुछ भी बैद नहीं है कि नूपुर शर्मा को कहीं से टिकट दे दिया जाए, उनकी भी जो मुअत्तली है उसको मनसूख कर दिया जाए, नवीन जिंदल की मुअत्तली को मनसूख कर दिया जाए। तो तमाम इस तरह के जो लीडरान हैं, तो फिर मेरा सवाल वही है बीजेपी की आला लीडरशिप से जो और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से, इन सब से सवाल ये है कि चाल चरित्र और चेहरे की जो बात होती है, तो चाल चरित्र और चेहरे का जो पूरा जो मोटो है, जो पूरा स्लोगन है, उस पर पार्टी को पब्लिक के सामने खरा उतरना चाहिए। जी सर, आप बात कर रहे हैं चाल चरित्र और चेहरे की। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है बीजेपी के एमपी हैं रमेश बिधोड़ी, इन्होंने पार्लियामेंट में पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया। जिस तरह के उन्होंने एक ख़ास कम्युनिटी या कहें तो मुसलमानों के मुताल्लिक से जिस तरह का बयान दिया था, और जो मुस्लिम एमपी हैं दानिश अली, उनके खिलाफ बहुत ही घिनौने अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उनको बीजेपी ने तोहफा दिया, टोंक में उनको ज़िला इंचार्ज बना दिया था। तो क्या वो उसी धर्रे पे चलने की रवायत? सवाल तो है, सवाल तमाम तरह के हैं। टी राजा सिंह को आज ताज़ा मामले में उनकी सस्पेंशन को रिवोक करके उनको एमएलए का टिकट दिया गया। इससे पहले रमेश सिंह बिधूरी को इतने सख्त रवैये के बाद, इतने सख्त रद्द-ए-अमल के बाद, जो पूरा मुल्क इस तरह के रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा था पार्लियामेंट के अंदर, ये तारीख में इस तरह की ज़ुबान किसी ने इस्तेमाल नहीं की होगी, इतनी भद्दी ज़ुबान। उसके बाद उनको किसी असेंबली हलके का इंचार्ज बना देना, टोंक में, राजस्थान में टोंक का इंचार्ज बना देना, तो ये एक तरह का रिवॉर्ड ही है। तो फिर सवाल मेरा बार बार वही है कि आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है, बीजेपी क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है, ऐसे लोगों को बजाय पार्टी में दरकिनार करने के उनको टिकटों से, उनको कई ओहदों से नवाजा जा रहा है। तो फिर बार बार मेरा सवाल यही होगा, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है बीजेपी की टॉप लीडरशिप से, जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के सदर अमित शाह जी हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, इन तमाम लोगों से, और भी जो बाकी पार्टी के बड़े लीडरान हैं, राजनाथ सिंह हैं, बहुत सेंसिबल लीडर माने जाते रहे, इन सब से सवाल ये है, ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है, तो चाल चरित्र और चेहरे का जो स्लोगन है, जो ये जिस मोटो के तहत आप इलेक्शन में जाते हैं और आवाम में जाते हैं, उस पर पार्टी को खरा उतरना चाहिए। पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के साथ साथ पार्टी को मोरल ग्राउंड पर भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी, वरना एक दो इलेक्शन जीतेंगे, आवाम में खलफशार होगा, इस तरह से आवाम में खलफशार होगा। जो पीस एंड स्टेबिलिटी की बात होती है कि समाज में इलेक्शन के बाद जो माहौल बनता है, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस के ज़रिए जो माशरे में पीस एंड स्टेबिलिटी आनी चाहिए, अगर इस तरह के लीडर जीत कर आएंगे तो माशरे में पीस एंड स्टेबिलिटी की, अमन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। सर, इसी दौरान जब ये टी राजा सिंह का नाम सामने आया, हम इस पर बात कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इस पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि मोदी जी को टी राजा सिंह और जो मुसलमानों के खिलाफ जज्बात भड़काने वाले हैं उनकी ज़रूरत है, और उनको वो तोहफा देते रहते हैं, और आगे भी हम इस तरह की उम्मीद करते रहेंगे और देखते रहेंगे। अब ये तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, वो चूँकि उनकी अपनी सियासत है, वो अपने जो उनका सियासी मफाद है या जो उनकी सियासी जो सोच है, उस हिसाब से वो अपने बयानात देते हैं। लेकिन एक मुल्क का एक शहरी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते मेरी भी ये अपील है, मैं एक शहरी होने के नाते अपील कर रहा हूँ कि इलेक्शन जीतने के बाद जब गवर्नेंस का मामला है,
तो समाज में, माशरे में, कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो ये है एक तो अमन का मामला होना चाहिए, पीस एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए ऐसे लीडरान अगर का रहना बड़ा समाज के लिए एक बेहतर जिसको कहते हैं कि संदेश नहीं जाएगा, और ये पैगाम अच्छा नहीं जा रहा है, और इससे समाज में इंतशार ही पैदा होगा, क्योंकि फिर वो जीत कर आएंगे, फिर वो अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक फिर वैसे ही वो बयान देंगे, जिससे एक बड़े तबके का दिल दुखेगा, उनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी, उनके जज्बात मजरूह होंगे, उनके मजहबी जज्बात मजरूह होंगे, तो फिर समाज में खलफशार पैदा होगा। तो क्या बीजेपी की लीडरशिप समाज में पीस एंड स्टेबिलिटी चाहती है? अगर चाहती है तो ऐसे लीडरान को दरकिनार करना चाहिए। जी, ऐसा मुझे लगता है सर कि शायद बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि जब टी राजा सिंह के बैकग्राउंड में जाते हैं, उनका 2017 का एक बयान देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि अगर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसका सर कलम कर देंगे। क्या बीजेपी की मजबूरी है कि इस लाइन से ऊपर नहीं उठ पा रही है, या फिर पोलराइजेशन के जरिए ही वो आगे बढ़ना चाह रहे और इलेक्शन जीतना चाह रहे? देखिए, जो चीज जाहिरी तौर पर नजर आ रही है, बस ऐसा ही लगता है कि किसी भी पार्टी को पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। अब हम दूसरे जगहों पे भी हम देख, सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, तेलंगाना में आज टी राजा सिंह को टिकट दिया गया है, वहां ये मजबूरी समझी जा सकती है कि चूंकि एक ही उनकी एमएलए बीजेपी जीत के पास रही है एमएलए की सीट, तो अब दूसरा कौन होगा, कौन रिप्लेस करेगा, कोई या नहीं जीत पाएगा, इसलिए मजबूरी में टी राजा सिंह के जो सस्पेंशन है उसके उनको रिवोक करके उनको कैंडिडेट बना देगा। लेकिन रमेश सिंह बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक में उनको इंचार्ज बनाने की क्या मजबूरी थी? तब तो सवाल उठेंगे, तो तब सवाल उठना फिर लाजमी हो जाता है, तमाम अपोजिशन के लोग भी सवाल उठाएंगे, जो लोग जिनके जज्बात मजरूह हुए हैं, अगर वो मुसलमानों को इससे तकलीफ पहुंची है तो फिर सवाल वो भी उठाएंगे। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म से, बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप से, कि इस तरह के मामले को आप देखें, सोचें और उसी के मुताबिक फैसला लें कि किसी भी मुल्क का कोई भी तबका हो, कोई भी अपना जो समाज का कोई भी हिस्सा हो, उसके जज्बात मजरूह ना हो, ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट मत दीजिए, ऐसे लोगों को ओहदा मत दीजिए, कोई चार्ज मत दीजिए, वरना समाज में पीस एंड स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, खलफशार ही पैदा होगा, नफरत में इजाफा होगा। जी सर, इस सिलसिले में मैं आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ, वक्त की कमी है। न्यूज़ रूम में हम बैठ के बात करते हैं और ख़ास तौर पर अभी तेलंगाना के मसले पे बात कर रहे थे। क्या देख रहे हैं आप, अभी जो इलेक्शन होना है, 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, वहाँ पे मामला यह है कि जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो बहुत सारे सर्वेज आए हैं, उसके मुताबिक एक लहर है एंटी इनकम्बेंसी को भी लेकर, और कांग्रेस भी, और जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होगा तो बीआरएस के अगेंस्ट या टीआरएस कहिए या बीआरएस कहिए, जो बाद में बीआरएस हो गया, जो यानी केसीआर के अगेंस्ट एक लहर सी है। ये कुछ सर्वे बता रहे हैं। अब हम अपनी ज़ाती राय उन सर्वे की बुनियाद पर ही हम दे सकते हैं। तो और कांग्रेस ने भी काफ़ी मेहनत की है गुज़श्ता 5-7 सालों में, और अपने वजूद को बढ़ाया है, और कई मामले में जो पब्लिक, जो आवाम से मुताल्लिक जो मुद्दे हैं उसको टेकअप किया है, उसको लेकर आगे बढ़े हैं। इस वजह से कांग्रेस भी वहाँ मजबूत हुई है, और कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपनी मौजूदगी को बड़े पैमाने पर दर्ज कराने के लिए हालिया दिनों में कांग्रेस ने अपनी CWC की मीटिंग भी हैदराबाद में सिर्फ इसी वजह से की थी कि मुल्क के तमाम बड़े लीडरान CWC में के और तमाम जो वज़राए आला हैं कांग्रेस के, और तमाम लोग वहाँ पहुँचे, और एक बज़ क्रिएट हुआ पूरे हैदराबाद में, तेलंगाना में, कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरान की मौजूदगी ने एक बज़ क्रिएट किया वहां पर हैदराबाद में कांग्रेस, और ओपिनियन पोल में टॉप पे आ गई। ओपिनियन पोल में उसके बाद से टॉप पर आ गई। तो ये कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां नजर आ रहा है, और कांग्रेस ने भी मेहनत की है। तो अब ये तो नतीजे बताएंगे कि इलेक्शन के बाद अवाम का रुख क्या होता है, फिर इलेक्शन के बाद नतीजे क्या आते हैं। लेकिन फिलहाल सर्वे के मुताबिक और जो हालात दिख रहे हैं, जो ओपिनियंस आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। जी सर, बीजेपी जो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स फिलहाल करने की कोशिश की जा रही है, इसका कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी की बात करें, देखिए, इसका बीजेपी के पास विकास के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो अचीवमेंट रहा है उसको लेकर जाना चाहिए पार्टी को। जो बीजेपी की लड हुकूमत का
जो अचीवमेंट रहा है, तमाम तरह के जो अचीवमेंट है उनको लेके जाना चाहिए, जो भी उनको लगता है कि जो उनकी सरकार ने अचीव किया है। ये इस तरह की पॉलिटिक्स और इस तरह के मुद्दों को लेकर और इस तरह के लीडरान को प्रोजेक्ट करके जो टी राजा सिंह के जैसे लोग हैं, वो मुझे लगता है कि दूररस नताज ठीक नहीं होंगे समाज में। उसका नतीजा खलफशार, नफरत और जो अमन है उसके कॉस्ट पर ही ये इसको किया जा सकता है। इसलिए मेरी अपील है, फिर से मैं अपील करूंगा कि सेंसिबली अगर सोचा जाए तो ऐसे लीडरान को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप देख रहे थे तेलंगाना में जो एक नफरत का माहौल या एक पोलराइजेशन की सियासत की जा रही है, उस पर हम तफसीली बातचीत कर रहे थे। इस तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस, और हाँ, हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत एक्सप्रेस उर्दू के पेज को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।